नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाई जी2 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं, आज हम दिल्ली सल्तनत के बीच में ही एक शासन का उदय हुआ था, वो था विजयनगर साम्राज्य। तो ये साम्राज्य का जो उदय हुआ था, ये दिल्ली सल्तनत के ही कार्यकाल के बीच में हुआ था। तो देखते हैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण शासक थे और उन शासकों द्वारा पूछे गए क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो विजयनगर साम्राज्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हरिहर और बुक्का। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। ये भी देख लीजिए, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। तो सायन किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर काल में। तो याद रखिएगा, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन विजयनगर काल में सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो ये हरिहर प्रथम ने इस प्रकार के शासन को मान्यता दी थी, ऑप्शन सी। तो ये भी आईएएस 2015 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस में पूछ सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? तो ये गंगा देवी कवित्री थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय। याद रखिएगा, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, हरिहर द्वितीय ने छीना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में। ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को 500 वर्ष गुजर गए हैं। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर सालू वंश आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन 2 देख लेते हैं। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन और तीसरा भी सही है इसका। वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। क्वेश्चन 4 था, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो इसके चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 9 नंबर देख लेते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यही था क्वेश्चन नंबर 10। 11 देख लेते हैं। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो ये कृष्णदेव राय को कहा जाता है, ऑप्शन ए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।